आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो कैपेसिटर को दो तरह से मेनली कंबाइन किया जाता है। पहला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं उनमें सारे पे चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पहली बात क्या देखनी है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सारे कैपेसिटर पे जो होगा क्या होगा आपका चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD इज डिफरेंट। तो पहले हम सीरीज में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग n कैपेसिटर की बात कर लेंगे। तो 3 कैपेसिटर कनेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि सीरीज में क्या होता है कि चार्ज ईच कैपेसिटर पे सेम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा होता है कैपेसिटर का सिंबल। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और दूसरा कैपेसिटर हो गया आपका ये C हो गया और ये D हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया ये E हो गया, ये F हो गया। तो किस तरह से एक कैपेसिटर कंबाइन होंगे सीरीज में, देखें इस तरह से सर्किट बनेगा आपका। इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर कौन सा है, ये इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। तो देखिए ये आपका है C1 कैपेसिटेंस और इसके उसी के जस्ट देखिए क्या हो रहा है, ये आपका A मान लीजिए यहाँ पे है और ये B है। तो A और B और यहाँ पे B के साथ कौन जुड़ रहा है, ये C है, इस कैपेसिटर C2 का C इंड है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जुटेगा आपका क्या C3 जुड़ जाएगा कैपेसिटर, ये C2 है, ये C1 है, ये C3 है। तो ये देखें ये आपका पॉइंट क्या था BC, अरे B और C ये ऐड हुआ था। अब ये आपका पॉइंट हुआ D से क्या ऐड हो रहा है E। ये जो लिख रहे हैं इसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। और इसको किससे ऐड कर देंगे, बैटरी से, ये बैटरी से ऐड कर देंगे, बैटरी या सेल से। ये आपका 3 कैपेसिटर हो गया। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ कि ये जो आप इंड लिखा गया था ये आप समझ रहे हैं कि ये आपको इसका देखिए कैपेसिटर AB का इंड अगर ये C B से ऐड कर दिया जाए और इसका D E से ऐड कर दिया तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो मिलेगा उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब इसके इक्विवेलेंस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे चार्ज सब पे सेम होगा। मान लीजिए 20 वोल्ट का इस पर बैटरी लगा हुआ है, चार्ज सब पे सेम होगा, इस पे Q1 Q2 और Q3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हम बात करें नेट पोटेंशियल और ये मान लेते हैं कि जो C1 पे पोटेंशियल होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ये होगा, ये B1 होगा, उसी तरह से इसके क्रॉस B2 होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, B3 होगा। तो नेट पोटेंशियल की बात करें, नेट पोटेंशियल यानी PD V इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता होता है कैपेसिटर के प्रिंसिपल में Q इक्वल टू क्या होता है आपका CB होता है, Q इक्वल टू CB, B इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट है। तो अगर हम जो है B की वैल्यू रख दें, ये किसका वोल्टेज है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस होगा इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा या नेट कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो Q अपान, मान लेते हैं चार्ज Q है तो Q अपान C इक्विवेलेंट रखेंगे, C इक्विवेलेंट या C नेट, क्योंकि ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो यहाँ पे C नेट रखा जाएगा। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, देखिए चार्ज तो सेम है तो Q अपान B1 किसके क्रॉस पोटेंशियल है, C1 के, तो Q अपान C1 प्लस Q अपान
C2 प्लस Q अपान C3। तो देखें इस तरह से हो जाएगा आपका, सब पे चार्ज सेम था इसलिए B1 की वैल्यू Q अपान C1 इसलिए रखा गया कि भाई यहाँ तो देखो इस फार्मूले से यहाँ का कैपेसिटेंस C1 है तो C1 रख दिया, लेकिन चार्ज सब में यहाँ भी चार्ज Q है, ये Q1 Q2 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये चार्ज सबका क्या है, सेम है। जो Q1 Q2 Q3 लिखे थे वो चार्ज सबका क्या था, सबका चार्ज सेम था, सबका चार्ज सेम था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि आपका जो है ये आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से आपका फार्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखें अगर दो कैपेसिटेंस कनेक्ट हों सीरीज में, दो कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, टू कैपेसिटेंस। ये इसमें केस बना लीजिए, केस फर्स्ट है, इफ टू कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, देखिए वहीं से C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर के बीच में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, नीचे क्या रहेगा, उनका सम रहेगा, इस तरह निकाल लेंगे। अगर हम बात करें n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड क्या है, इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखें n कैपेसिटर अगर कनेक्ट होगा तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है यार, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट प्लस 1/Cn, n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। और देखिए ये जो कैपेसिटर कनेक्ट से सीरीज में जो हम लोग कंबाइन किए हैं, तो देखिए उससे क्या आएगा, जो आपका सर्किट था 3 कैपेसिटर लगे थे वो अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपकी जो बैटरी लगी थी 20 वोल्ट की जो भी थी, ये हो गई बैटरी, और ये आपका C इक्विवेलेंट हो गया, एक कैपेसिटर लगा हुआ है सिंगल। ये होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, जो आपके 3 कॉम्बिनेशन या n कैपेसिटर लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट निकालने का मतलब इसको सबको सीरीज में ऐड करके एक कैपेसिटर बना लिया, जो आपका आया वो एक कैपेसिटर का आ गया है, मतलब एक कैपेसिटर बन चुका है उसको ऐड करने पे, ये चीज़ आई है। अब हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा, एक सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसमें इस तरह से इसको ऐड करेंगे, इसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और चार्ज क्या होता है, चार्ज अलग अलग होता है, चार्ज डिफरेंस होता है। ये हमने ले लिया 3 कैपेसिटर जो कनेक्ट है किसमें, पैरेलल में है, और इससे आपको दिख रहा है कि सारे कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, सब पे अलग अलग है। यहाँ पे वोल्टेज सेम है और चार्ज अलग अलग है। ये वोल्टेज भी मान लेते हैं, इसका है C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। इस पे चार्ज जो है Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ये Q1 Q2 है, थीटा नहीं है, ये Q3 है। तो इसमें क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा और वोल्टेज सेम होगा। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज डिफरेंस होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे नेट चार्ज। अगर Q चार्ज यहाँ से निकल रहा हो बैटरी से तो Q चार्ज, तो नेट चार्ज निकालेंगे। और देखें जो हम लोग कंबाइन कर, अभी आपको क्या बताएं, कंबाइन करने का ये मतलब होता है इन सबको पैरेलल में कंबाइन करके हमारा एक सर्किट बनेगा जिसका एक कैपेसिटर होगा जिसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट,
और ये जो बैटरी लगी हुई है ये तो लगी ही रहेगी। इसी को हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसी को सी इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। मतलब इसको ऐड करके एक कैपेसिटर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कह रहे हैं कि हम सी इक्विवेलेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा यार, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे इसमें, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, नेट चार्ज देखिए, नेट चार्ज Q इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तीन आपके पास है, तीन कैपेसिटर है तो तीनों का चार्ज अलग अलग था, तो नेट चार्ज जो जाएगा इसी के सम के इक्वल होगा। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू बी, और हमें पता है कि सारे पे वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, तो सारे कैपेसिटर पे वोल्टेज तो सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा और चार्ज डिफरेंस होगा, आपको पता था। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे C इंटू बी रखेंगे, C क्या रखेंगे, C इक्विवेलेंट रखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू बी हो जाएगा। क्यों यहाँ C इक्विवेलेंट रखा गया, क्योंकि ये पूरा जो होल का चार्ज है, होल सर्किट का, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा C इक्विवेलेंट इंटू बी। यहाँ पे क्या रखेंगे, ये किसका चार्ज है, C1 का, तो C1 बी होगा, वोल्टेज तो उस पर भी बी ही होगा भाई, वोल्टेज तो सब पे बी है ना, वोल्टेज तो सेम है ना, C1 बी प्लस C2 बी प्लस C3 बी, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपका क्या, पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये जो वैल्यू आई है ये इसके इक्वल है, C इक्विवेलेंट ये चीज़ हो गई। यानी ये सर्किट जिसमें तीन रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट थे, पैरेलल, वो अब कहाँ आ चुके हैं, इस तरह से एक रजिस्टर बन चुका है, सॉरी एक कैपेसिटेंस बन चुका है, रजिस्टर बोल दिए हम, एक कैपेसिटेंस बन चुका है। तीन कैपेसिटर जो पैरेलल में कनेक्ट थे अब वहाँ जाके एक सिंगल कैपेसिटर बन चुका है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी C1 प्लस C2। अब यानी n कैपेसिटर कनेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, अरे यार n कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डा कितना Cn। इस तरह से आपका आ जाएगा, n कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो किसका आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा। तो देखें इस पे जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन। तो देखिए पहला है, आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन आपका है फाइंड नेट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग कम्बिनेशन। देखो पहला है हमारा, देखिए एक सर्किट किसी तरह से भी दिख सकता है, बस आपको ये देखना रहता है उसमें कि कौन कैपेसिटर सीरीज में है और कौन पैरेलल है और कहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। ये देखिए ये है, यहाँ से ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, और ए और बी है। ए बी के बीच में आपको क्या निकालना है, ए बी के बीच में निकालना है नेट कैपेसिटेंस। तो देखें बहुत ही सिंपल तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ। ये पहले देखते हैं कहाँ से स्टार्टअप करना, इसके बीच में लाना है तो लास्ट वाला ये होगा और इसके ऊपर से जाएंगे। कहाँ से चलेंगे, देखो यहाँ से चलेंगे। ये तीनों कैपेसिटर किस में हैं, देखिए ये सीधी स्ट्रेट लाइन में है और ये सब क्या एक इन दूसरे इन से कनेक्ट है, तो ये किस में आ गए, ये सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए। किस में आ गए, सीरीज में। ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन वाले हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल के देखें क्या आता है। तो देखिए इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/c डैश मान लो, 1/C1 मान सकते हो, 1/C1 मान लेते हैं। तो 1/C1 इक्वल टू, अरे यार अभी C इक्विवेलेंट थोड़ी होगा ये, इसलिए C इक्विवेलेंट ना मान के 1/C1 मान रहे हैं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ गई क्या, इस तरह का आ गया। तो ये आ गया आपका 1/C1 इक्वल टू, कैल्शियम सेम है 3/3
यानी C1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। अरे इसको एलसीएम लेकर पलटे उल्टेंगे तो 1 आएगा। तो यानी अभी देखिए ये क्या कर लिए, अभी तक आपने क्या किया, इतना क्या हुआ। अब देखिए ये सर्किट जो इस तरह से था, एक बार मैं सर्किट बना के बता भी दे रहा हूँ यार। देखिए आपका अब ये क्या हुआ, ये तीनों एक बन चुके हैं, कितने के, 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर बन चुके हैं ऐड करने के बाद 1 माइक्रोफैरेड का। तो हमने इसको कर दिया, और ये जो आपका 1 था ये तो ऐसे रहेगा ही, ये 1 माइक्रोफैरेड से रहेगा ही, और ये आके यहाँ पे इसका एंड ऐड हो गया है। देखिए ये तीनों एक हो गए, वहाँ मैंने बना दिया फिगर। और ये तो आपका 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो है ये तो ऐसे रहेगा ही, ये 2 माइक्रोफैरेड का ऐसे रहेगा, इसी के बीच में हमें निकालना है। अब क्या किया जाएगा, अब उन दोनों को देखिए, वो दोनों किस में है यार, पैरेलल में है ना, सीरीज में नहीं तो है नहीं। देखिए इन दोनों का एक इंड, इन दोनों का एक ही पॉइंट से कनेक्ट है इंड, तो हमको क्या बोला जाएगा उसमें, पैरेलल में है ना, वो पैरेलल में है। तो इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2, 2 ही है तो C1 प्लस C2, 3 होते C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करेंगे, सॉरी C इक्विवेलेंट अभी नहीं होगा, अभी तो इन दोनों में आएगा, तब उसके बाद देखा जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ C1 लिखा था, अब उन दोनों को C2 मान लिया जाए, उन दोनों के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो C1 प्लस C2, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखें मैं उसका भी डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रफ करना पड़ेगा बस। देखें ऊपर बनाता हूँ, आप पहले समझें कि किस तरह से इसको किया जा रहा है एलिमिनेट। अब देखिए ये क्या करना है, ये दोनों को ऐड करने पे 1 आ गया, यानी देखिए इसके बीच में मेरा क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर आ गया। और उसके बाद बचा क्या है यार, ये बचा है यहाँ इसके बीच में एक कितने माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का, और ये क्या है A और ये क्या है B। ये समझ में आया आपको, देखिए दिख रहा ना, ये दोनों ऐड करने पे यार क्या आ गया है, दोनों को ऐड किए, दोनों किस में था, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में था। तो पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। देखो यार कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, मान लो यार सीरीज को पैरेलल बोल दिया हो तो उसको ध्यान देना, हालांकि क्या होता है कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 होगा और इसको ऐड कर दिया जाएगा तो उतना आ गया। अब ये इसके बीच में एक कैपेसिटर से इतना आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब इसको C इक्विवेलेंट करेंगे, 2 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। इस तरह से इसका नेट कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अब देखिए अब सर्किट कैसे बना, तो अब सर्किट कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये ऐसे बना, C इक्विवेलेंट जो आएगा इसका, C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरेड। यानी यार जो आपकी बैटरी कितने, अच्छा बैटरी इसमें लगी नहीं थी, तो यानी अब ये बैटरी जो लगे या ना लगे, ए के बीच में बैटरी कोई लगा हो या ना लगा हो, ये आ गया। इससे पूरों को सॉल्व करके इसके बीच में 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आ गया। मतलब पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिला, उसका इसको सॉल्व किया तो ए मिला, इसके बाद ये मिला। ये लास्ट आपका आंसर है कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू उतनी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखें इसमें अभी जो आपने पढ़ा, इसमें नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है, और पूछा जाता है क्या कि चार्ज बताओ ईच कैपेसिटर पे। तो थोड़ा सा मैं चार्ज के बारे में बात करता हूँ कि चार्ज कैसे निकालते हैं। देखिए चार्ज निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्वेश्चन और भी इस पर कर सकते हैं आप, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो मेन चीज़ें हैं उसको बता देता हूँ। उसके बाद जो आगे हम कभी वीडियो बनाएंगे उसका क्वेश्चन का, तो उसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। बस मैं तो ये फार्मूले को उसमें यूज करवा रहा हूँ बस खाली इसमें। तो देखें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए चार्ज फाइंड करना है ईच कैपेसिटर पे, तो उसके लिए क्वेश्चन फिगर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला आपका केस ये वाला है, 2 कैपेसिटर है आपके पास, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के, और ये दोनों कैपेसिटर जो हैं आपके, दोनों कैपेसिटर 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट हैं। 12 वोल्ट बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट है। इस पे चार्ज पूछा गया इस कैपेसिटर पे। तो देखें चार्ज निकालने के लिए Q = CB होता है, तो Q = CB होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ तो चार्ज सेम होगा, दोनों में चार्ज सेम होगा,
सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। तो जो बैटरी से टोटल जो नेट चार्ज, पहले नेट चार्ज निकालने के लिए पहले नेट चार्ज निकालें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, देखें अभी हमने बताया था कि अगर दो सीरीज में लगा हो तो क्या होता है C1 प्लस C2, सॉरी C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 से डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अरे आप ये भी लगा सकते हो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगाएंगे तो यही वाला फार्मूला, मतलब उसमें वही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें सी इक्विवेलेंट 2 का, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 6 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, 3 जा, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैरेड। तो देखें चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो होगा, पहले नेट चार्ज निकालें, इससे कितना जा रही है, तो Q इक्वल टू क्या होता है CB, Q इक्वल टू CB, यहाँ C इक्वल कितना आया 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू B कितना आया 24 माइक्रोकुलाम। ये जो 24 माइक्रोकुलाम आया है यही चार्ज जा रहा है, और सीरीज में क्या होते हैं, चार्ज सेम होते हैं। अब सीरीज में चार्ज सेम होने की वजह से यही जो 24 माइक्रोकुलाम चार्ज नेट चार्ज आ रहा है, वही चार्ज 3 माइक्रोकुलाम पे भी होगा, वही चार्ज वही चार्ज जो चार्ज 3 माइक्रोफैरेड पे होगा वही चार्ज 6 माइक्रोफैरेड पे भी होगा। तो अब हम बात करें अगर पैरेलल में दिया हो तो किस तरह से निकालेंगे चार्ज। आपके पास दो कैपेसिटर इस तरह से दिए हों पैरेलल में, तो चार्ज कैसे निकालेंगे। ये दोनों पैरेलल में हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल में होंगे तो चार्ज कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी लगी है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है और ये आपका कितना है 6 माइक्रोफैरेड, सॉरी 4 माइक्रोफैरेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया जाए। तो अब देखिए इसमें निकालना हो चार्ज तो इक्विवेलेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, देखिए इसमें चार्ज अगर हम बात करें चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो Q इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो Q1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा Q1 क्या C1B, C1 कितना है 2, B1 कितना है इतना, तो ये था माइक्रो में, तो कितना हो जाएगा 24 माइक्रो वोल्ट, कितना सॉरी माइक्रोकुलाम, वोल्ट बोल रहे हैं, माइक्रोकुलाम आ गया चार्ज। कैसे, इसमें देखिए वोल्टेज सेम होगा तो वोल्टेज जो यहाँ है वही यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो Q इक्वल टू CB लगा देंगे, B सब में सेम है, बस खाली ये कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो ये हो गया इसका चार्ज। इसी तरह Q2 की बात करेंगे, अगर Q2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा C इंटू B, C2 इंटू B, C2 कितना है 4 है, B कितना है 12, C2 कितना है यार 4 है, B कितना है इतना, तो कितना आ गया 48 माइक्रोकुलाम। तो इस तरह से हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं। और डिफरेंट टाइप के, अभी तो मैंने बहुत सिंपल से प्रॉब्लम इसमें बताया है, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हो आप जिसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, और आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिस्टम भी इसमें होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ऐसा कम्बिनेशन दिया रहेगा कि आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तभी आप इजीली उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा कैपेसिटेंस का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड और अदर क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।